समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर के दिए गए बयान ने महाराष्ट्र में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब अबू आजमी ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए औरंगजेब के बारे में अपनी राय दी थी। उन्होंने औरंगजेब को एक महान प्रशासक बताया था और कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल में देश में कई सकारात्मक बदलाव आए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि औरंगजेब ने जनता का पैसा अपने लिए नहीं लिया, बल्कि उसके शासनकाल में देश में कई मंदिर बने थे। उनका कहना था कि औरंगजेब क्रूर नहीं था और उन्होंने इतिहास के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था वही कहा। लेकिन उनके इस बयान को लेकर के विवाद बढ़ गया है और उन्हें इस मुद्दे पर अब अपनी सफाई देनी पड़ी। वीडियो में आपको तमाम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। अबू आजमी का कहना था कि उनका ये बयान व्यक्तिगत नहीं था। उन्होंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान नहीं था, बल्कि मैंने असम के मुख्यमंत्री द्वारा राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से किए जाने पर प्रतिक्रियाएं दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी की तुलना औरंगजेब से कर दी थी और इसी पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अबू आजमी ने बताया कि वो सिर्फ वही बात दोहरा रहे थे जो कई इतिहासकारों ने औरंगजेब के बारे में लिखी थी। उनका कहना था कि इन इतिहासकारों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उनकी किताबें आज भी प्रतिबंधित नहीं है। फिर जब उन्होंने वही बातें कही तो इस पर इतना विवाद क्यों उठ रहा है? अबू आजमी का कहना था कि देश में मुसलमानों के खिलाफ कई बातें कही जा रही हैं। बीजेपी नेता जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, उनका वोट बैंक उतना बढ़ता जाता है। सरकार में बैठे लोग मेरे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, मुझे गालियां मिल रही हैं और अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपना बयान वापस ले रहे हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं कि वो गलत थे, बल्कि इसलिए कि इस मुद्दे को लेकर लोगों को गलत तरीके से भड़काया जा रहा था। अबू आजमी के बयान पर राजनीति भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पर अपना कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि अबू आजमी को यह बयान महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता अबू आजमी को माफ नहीं करेगी। शिंदे ने औरंगजेब के खिलाफ अपनी बात रखते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज हमारे देवता है और उनके अपमान को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। शिंदे ने आगे कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बलिदान दिया था, लेकिन वो जीत गए, जबकि औरंगजेब जीतने के बाद भी हार गया था। शिंदे ने अबू आजमी को देशद्रोही तक करार दिया और कहा कि उन्हें विधानसभा से निलंबित किया जाना चाहिए। ये विवाद राजनीति से बाहर जाकर सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे तक फैल गया है। अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र के कई लोगों ने अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उनका कहना था कि औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान ने हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच एक दरार को और भी बढ़ा दिया है। औरंगजेब को लेकर इतिहास में हमेशा से ही एक विवाद रहा है और लोगों का ऐसा कहना है कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ा था और धार्मिक संघर्षों को बढ़ावा दिया था। हालांकि अबू आजमी का कहना था कि औरंगजेब के शासन में देश में कई अच्छे काम भी हुए थे, जैसे कि प्रशासन में सुधार और सामाजिक स्थिरता। अपने दिए गए बयान में अबू आजमी ने यह भी कहा था कि जब उन्होंने औरंगजेब के बारे में बात की तो उन्हें केवल इतिहास के तथ्यों को सामने रखने का प्रयास किया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इतिहासकारों ने औरंगजेब के बारे में ऐसी बातें लिखी हैं तो उन्हें भी इन बातों को कहने का हक है। उनका ये बयान उस समय और भी संवेदनशील बन गया जब ये भाजपा और शिवसेना जैसे सत्ताधारी दलों के नेताओं के बीच गुस्से का कारण बन गया था। महाराष्ट्र में इस विवाद के बाद औरंगजेब के मुद्दे को लेकर के सत्ताधारी महायुति ने विरोध जताया। महायुति के नेताओं ने अबू आजमी के बयान को पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि औरंगजेब ने हिंदू धर्म के प्रतीकों का अपमान किया है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा है। इस बीच विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अबू आजमी का बचाव किया और कहा कि उनका बयान केवल एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित था, न कि किसी तरह की सांप्रदायिक बयान था। अब अबू आजमी का ये बयान जो एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से था, उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति और समाज में एक बड़ी हलचल मचा दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में उनका ये बयान कौन सा एक नया राजनीतिक रंग ले लेता है। फिलहाल इससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।